बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मैं ज़रा ऐसे पहनते बात करूँगा कि हमारी बच्चियों को और बहनों को न लगे कि भाई हमको छुपा दिया पर्दे के पीछे और उनका अटेंशन डिफ्लेक्ट ना हो जाए। सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करने के बाद मैं आप तमाम बच्चियाँ बच्चे उनके वालिदैन सबको तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ कि बड़ी अच्छी नुमाया कामयाबी आप बच्चों ने की और पेरेंट्स का भी उसमें बड़ा अच्छा रोल रहा। आप तमाम वालिदैन को, खासकर माओं को और बच्चों को सबको मुबारकबाद। अल्लाह आपके दर्जात को और बुलंद करे, बहुत कामयाबी आप लोग हासिल करें, ज़िंदगी में बड़े बड़े कामयाब लोग बने। इसके साथ ही मेरी मुबारकबाद ये जो टीम है युवा परिवर्तन की, जो अभी 4-5 सालों से काम हर साल करते आ रही है, उन सबको भी मुबारकबाद। खास करके राजीव भाई, मामू हमारे और उनकी टीम, उजैफी और बाकी सब सारे सभी लोग, सबके नाम मैं नहीं जानता, सभी को मुबारकबाद कि आप लोगों ने जो सिलसिला शुरू किया था 3-4 साल पहले या 5 साल पहले, उसको आपने कायम रखा है। उसको उस जो चिराग जलाया था, शम्मा जलाई थी, उसको बुझने नहीं दिया और आपका सफ़र जो है जारी है। ये बड़े हौसले का काम होता है कि किसी सोशल एक्टिविटीज़ में इतने बड़े तरह का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना और सबको बुलाना और सबको इस तरह से तकलीफ लेकर के और इतना बड़ा शो ऑर्गेनाइज करना बड़े हौसले की बात होती है। तो एक ताली हो जाए सबके लिए, टीम के लिए बहुत बहुत मुबारक न्यू परिवर्तन छिंदवाड़ा की टीम को। दोस्तों, बहनों और बच्चों, हम लोग नागपुर से हैं। नागपुर में जो यहाँ का इंफॉर्मेशन गाइडेंस जो शुरू हुआ है ना, इसका इंस्पिरेशन है नागपुर के गाइडेंस सेंटर में कि हमने वहाँ पर 2015 में इस तरह के इंफॉर्मेशन गाइडेंस सेंटर शुरू किया था। हम जितने मुस्लिम ऑफिसर्स नागपुर में बसे हुए हैं, उसमें से 25-30 ऑफिसर्स एक जगह आकर के एक तंजीम की बुनियाद रखी, उसको सेंटर ऑफ सोशल रिसर्च एंड एम्पावरमेंट CSR शॉर्ट में हुआ था। जब रिटायर हो गए, या जब मैं सर्विस में थे, समय बोर्ड में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर था और डिप्टी कमिश्नर था, तो मैं ये शिक्षा और हेल्थ और एजुकेशन ये मेरे पास सब्जेक्ट हुआ करते थे। तो मैं देखता था, जब रिपोर्ट पढ़ता था, हमेशा मुझे लगता था कि इतना आगे देश बढ़ रहा है, लोग बढ़ रहे हैं, हमारी कौम कहाँ है, हमारी कौम के बच्चे कहाँ हैं, ये फिक्र नहीं करते। मुश्किल से 100 में कोई 2%, 3%, 1% इस तरह से कामयाबी मिलती थी। स्पेशली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, जिसमें सरकारी नौकरियों में बच्चे सिलेक्ट होते हैं, UPSC, MPPSC, MPSC, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, बैंकिंग सर्विस, इसमें हमारे बच्चे नज़ारा देते हैं। आपने कुछ दिनों से एक वीडियो चल रहा है, आपने देखा होगा, सानिया मिर्जा नाम की लड़की, किसी ने देखा वीडियो? क्या किया उसने सानिया ने? एक सानिया मिर्जा तो टेनिस वाली हो गई, ये दूसरी सानिया मिर्जा है। किसी बच्चे को पता है? कुछ सुना है, वीडियो देखा है? फाइटर पायलट। ये सानिया लड़की जो है, सानिया मिर्जा, यूपी के मिर्जापुर की एक देहाती लड़की, जिसने NDA का एग्जाम क्वालिफाई किया है। UPSC का एग्जाम होता है, NDA का एग्जाम कौन लेता है? UPSC। और डिफेंस सर्विसेज में जैसे मिलिट्री है, नेवी है, एयरफोर्स है, ये तीनों सर्विसेज के लिए जो यंग ऑफिसर चुने जाते हैं, वो 12वीं के बाद चुने जाते हैं और उसका एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम 12वीं के बच्चों का एग्जाम लिया जाता है। तो 12वीं में जब बच्चा होता है
मैं खास करके उन बच्चों को बताना चाहूँगा जिन्होंने 10वीं में अच्छे नंबर लाए, जिन्होंने ऐसे मेडल ले गए, उनके वालिदैन में गौर से सुने कि एनडीए क्या होता है। सानिया जब स्कूल में पढ़ती थी तब उसने एक फर्स्ट लेडी फाइटर पायलट जो थी, जो बिग मिसाइल्स और बड़े बड़े फाइटर जो प्लेन होते चलाते, उस लड़की का अग्नि नाम था, अग्निमाला चतुर्वेदी, वो उसकी रोल मॉडल थी। जब मैं सानिया स्कूल में पढ़ती थी तो उसने कहीं पढ़ा कि अग्नि चतुर्वेदी नाम की एक लड़की है जो फाइटर पायलट बनती है, फाइटर जेट प्लस उड़ाती है। तो उसके दिमाग में, दिल में सपना जागा, क्यों ना मैं भी फाइटर पायलट बनूं। तो उसने पूछा कि फाइटर पायलट कैसे बनते हैं। पायलट दो तरह से होते हैं, एक कमर्शियल पायलट होता है, फाइटर पायलट होता है। तो आपको अगर बगैर किसी पैसे के कमर्शियल पायलट बनना है तो 50 लाख रुपए खर्चा आपको करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको बगैर पैसे में पायलट बनना है, एयरफोर्स में पायलट बनना है, फाइटर पायलट बनना है, तो आपको एक सिंपल सी एग्जाम होती है जो यूपीएससी कंडक्ट करता है, वो 12वीं में होता है। उसको एनडीए कहते हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी। नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्जाम 12वीं में जब बच्चा होता है तो 12वीं के बच्चे का तो बोर्ड एग्जाम हो जाता है, उसके बाद में एनडीए का एग्जाम होता है। हमारे बच्चों को क्या पता है? नीट पता है, जेईई पता है, 2 एग्जाम ज़्यादा पता है। हर किसी का सपना है नीट का, लेकिन ये एनडीए क्या होता है बहुत कम बच्चों को पता है। उस सानिया मिर्जा ने, उस मिर्जापुर की लड़की ने, उस देहात की लड़की जो हिंदी मीडियम में पढ़ी थी, उसने अपने स्कूल में सोचा कि मुझे फाइटर पायलट बनना है। और 10वीं में उसके अच्छे मार्क्स थे, 11वीं में उसने साइंस लिया। जनरली हमारे बच्चे का मैथमेटिक्स अच्छा है तो जेईई की तैयारी करते हैं, जिनका मैथमेटिक्स वीक है, बायोलॉजी अच्छा है, वो नीट की तैयारी करते हैं। इसका मैथमेटिक्स अच्छा था, इसने सोचा कि मैं एनडीए की तैयारी करती। तो उसने एनडीए का एग्जाम दिया और पहले ही अटेम्प्ट में उसने 146 रैंक लाया। जो लेडीज, पहले लेडीज को, लड़कियों को एनडीए में एंट्री नहीं थी, अब शुरू हुआ। वो 6वीं लड़की है और पहली मुस्लिम लड़की है जो फाइटर पायलट बनी, और वह हिंदी मीडियम की लड़की है। तो अब एनडीए का एग्जाम क्या होता है, इसलिए समझना जरूरी है कि एनडीए है, नेशनल डिफेंस एकेडमी का एंट्रेंस एग्जाम होता है कि यूपीएससी कंडक्ट करता है 12वीं के बाद, बोर्ड के एग्जाम के बाद। इसमें होता है जिनका मैथमेटिक्स अच्छा है, जिन बच्चों का, जो बच्चे ऐसे मेडल ले गए हैं, पेरेंट्स को लगता है कि मैथमेटिक्स हमारे बच्चों का अच्छा है। अगर आप 70-80% मैथमेटिक्स स्कोर करते हैं और ज़्यादा करते हैं तो और अच्छे बात है। क्योंकि एनडीए का जो एग्जाम होता है वो 900 मार्क्स का होता है, इसमें 300 मार्क्स का मैथमेटिक्स का पेपर होता है और 600 मार्क्स में बाकी आपके सारे सब्जेक्ट रहते हैं। तो जब आप जेईई की ट्यूशन लगाते हो, वो जेईई एडवांस की जो प्रिपरेशन करते हैं, वही सारी प्रिपरेशन आपके एनडीए के प्रिपरेशन के काम में आती है। तो आप भी ट्राई करें। 12वीं के बाद अगर आपको डिफेंस सर्विस में जाना है तो एनडीए का एग्जाम जरूर ट्राई करें। दूसरी एग्जाम 12वीं के बाद में जो जनरली 12वीं एक ऐसा ये होता है कि जहाँ पर आपकी असल में करियर की शुरुआत होती है 12वीं के बाद। हम लोग जानते हैं नीट, बच्चे हर कोई जो जा रहा है वो नीट की ट्यूशन लगा रहा है। हर कोई डॉक्टर बनना चाहता है, चाहे उसकी हैसियत हो, चाहे उसकी मेंटल कैपेसिटी हो, फाइनेंशियल कैपेसिटी हो या ना हो। इसमें मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा 2 मिनट में और उसके बाद जल्दी से मैं अपनी बात खत्म करूँगा। कहानी ऐसी है कि एक रात में कोई गुड़िया जो है, ये लाइट था, लाइट के नीचे कोई ढूंढ रही थी। वहाँ से वहाँ गाँव के सरपंच गुजरे, पूछा माई क्या ढूंढ रही हो? बोले मेरी सुई टूट गई है, मैं सुई ढूंढ रही हूँ। तो सरपंच जी मिल के उनके साथ ठीक है, मैं भी ढूंढता हूँ आपके साथ। और दूसरा लोग बोला क्या ढूंढ रहे? तो ये माई जी की सुई गिर गई यहाँ पर।
रोशनी के नीचे या तो हम लोग लाइट के नीचे ढूंढ रहे हैं। 2 4 5 लोग और भी आए, फिर ज़्यादा भीड़ बढ़ गई। किसी ने पूछा कि अम्मा तुम्हारी सुई गिरी कहाँ थी? बोले वाला मेरी सुई तो बेटा घर में गिरी थी। तो बोले तुम्हारी सही सुई घर में गिरी और तुम ये रोशनी में लाइट के नीचे बाहर रास्ते में क्यों तलाश कर रही हो? उसका जवाब था कि बोले वहाँ अंधेरा था इसलिए मैं वहाँ नहीं ढूंढूँ। तो अंधेरा उजाला वहाँ पर मैं अपनी सुई ढूंढ रही हूँ। अभी इस मिसाल से आपको क्या क्या मिलता है, समझ में आता है कि हमारा टारगेट कहीं और रहता है, हम मेहनत कहीं और करते रहते हैं, ढूंढ कहीं और रहते हैं, हमारी किस्मत या हमारा टारगेट कोई और होना चाहिए, हम लोग गलत जगह पर एनर्जी ज़ाया करते हैं। ये इसलिए होता है कि हमको इग्नोरेंस, हमको पता नहीं रहता, करियर के बारे में पता नहीं रहता। आज एजुकेशन में मुसलमानों की बदतरीन हालत है, आपका जिक्र हो गया है और शुरू में सभी लोगों ने बताया सबसे पिछड़ी हुई कौम अगर है तो हम मुसलमान हैं। तो चंद्र कमीशन ने बोला था कि मुसलमान 4% ग्रेजुएट मुसलमानों में है, जबकि जैनों में 85% ग्रेजुएट होते हैं, मुसलमानों के आबादी के 4% ग्रेजुएट होते हैं। इसकी वजह क्या है? वजह है कि तालीम से हमें बिल्कुल दोस्ती खत्म कर दी, तालीम दुश्मनी ले ली। वजह क्या है कि हमारे वालिदैन का ऐसा है, समझ में ये है कि अपना पढ़कर क्या करेगा बच्चा, वहाँ तो सरकारी नौकरी थोड़ी मिलेगी, पढ़ के क्या नौकरी मिल जाएगी, पढ़ के क्या कर लेगा। गलत धारणा हमने दिमागों में बिठा कर रखी है। और उसकी वजह यह है कि 10वीं 12वीं बच्चा पढ़ जाए मुश्किल से तो वो अपने काम धंधे में लगा देते। भाइयों, बच्चों को जरूर काम धंधे में लगाइए, लेकिन तालीम पूरी करने के बाद, तालीम ही एक सोल्यूशन अल्लाह ने रखा है तरक्की का, दूसरा कोई सोल्यूशन नहीं है। अल्लाह ने खुद कुरान में फरमाया है, इकरा से शुरुआत हुई है, सब जानते हैं, तलिबल फरीदतुल अला मुस्लिमीन और मुस्लिमात। अल्लाह ने बोला है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तालीम का हासिल करना हर मुसलमान के लिए फर्ज है, लेकिन हमने उससे दोस्ती दुश्मनी कर ली। तो सबसे पहला काम है कि दिमाग से ये निकाला जाए कि हमारे साथ कोई भेदभाव होता है या हमारे, अब आप देखें सानिया मिर्जा का केस, एक देहात की लड़की और वह भी डिफेंस सेक्टर में मुसलमान की कमी है, उससे कॉम्पीट करके उसका एक एसएसबी बोर्ड का एग्जाम होता है, 900 मार्क्स का रिटर्न एग्जाम होता है और 300 मार्क्स का बोर्ड होता है, इंटरव्यू होता है, उसको डिफिकल्ट है क्रैक करना। तो उसने वो क्रैक किया, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ, कुछ नहीं होता है। हमारे अंदर ही कमी है, हमारे अंदर ही मेहनत की कमी है। हमारे पेरेंट्स को लगता है कि कहाँ बच्चों को मुश्किल में डालें। जब तक कि आप मुश्किल में से नहीं गुजरोगे, जब तक आप तपोगे नहीं, तब तक आपका जो है वो गहना निखरेगा नहीं। तो तालीम एक ही सोल्यूशन है, लेकिन अब तालीम किस तरह लेके आए, उसके लिए आपको तालीम के स्टेजेस मालूम होना जरूरी है। इसलिए करियर का गाइडेंस होना जरूरी है। इसलिए करियर गाइडेंस के लिए जो इंफॉर्मेशन गाइडेंस सेंटर इन लोगों ने जो यहाँ से जोड़ना शुरू किया है, ये बहुत अहम है। यहाँ आपको, जैसे हमने नागपुर में शुरू किया था 2015 में, आज भी अगर किसी को किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन चाहिए, अगर आपको छिंदवाड़ा में नहीं मिलती है, हमसे आप डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं, नागपुर आ सकते हैं। यूपीएससी हो, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो, बैंकिंग हो, कोई एंट्रेंस एग्जाम हो, नीट हो, जेडब्ल्यू हो, लॉ हो, अब तो होता है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में मुस्लिम बच्चे नहीं दिख रहे। लॉ 2 तरह का होता है, जनरल लॉ कॉलेज होता है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी होती है। नागपुर में नेशनल फायर सर्विस कॉलेज है, जो एशिया का अकेला कॉलेज है, वहाँ हमारे बच्चे ले जाते हैं। जेडब्ल्यू मेन्स में अगर आपको नंबर मिल गए तो आपने नेशनल फायर सर्विस कॉलेज में इंजीनियर बन सकते हो, पता नहीं होता है। तो इसलिए हमने जो नागपुर में शुरू किया था एक्सपेरिमेंट 2015 में, सब लोग ऑफिसर्स आ गए। सबसे पहला प्रोजेक्ट जो हमने शुरू किया वो है इंफॉर्मेशन और गाइडेंस सेंटर है। वहाँ सिर्फ हम काउंसलिंग ही नहीं करते, गाइडेंस ही नहीं करते, वहाँ बच्चों की ज़रूरतों को भी पूरा करने की कोशिश करते हैं। कई तरह की स्कॉलरशिप अवेलेबल है, कई लोग पैसा
पैसे की मदद करने के लिए तैयार है। कई तंजीमें हैं, रहमानी 30 का नाम आपने सुना होगा। जो बच्चे होशियार हैं 10वीं में जिनको अच्छे नंबर मिले, 11वीं 12वीं में ट्यूशन के लिए पैसा नहीं है अगर आपके पास, तो आप रहमानी 30 का एग्जाम दीजिए, वो आपको 2 साल फ्री में कोचिंग दिलाएगी, फ्री में कोचिंग, रहने खाने का सारा इंतजाम करेगी। रहमानी 30 के बच्चे IIT में प्लेस होते हैं हर साल, मेडिकल कॉलेज में प्लेस होते हैं, एम्स में प्लेस होते हैं, CA बनते हैं, लॉ बनते हैं। तो इसके लिए ये इंफॉर्मेशन गाइडेंस सेंटर आपका बड़ा अहम है, छिंदवाड़ा में शुरू किया है। मेरे मुबारकबाद है कि ये चलता रहे और इनको या आपको और मजीद ज़्यादा जानकारी चाहिए। जैसे एक बच्चा ने आगे कहा कि सर मुझे UPSC के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए, मुझे मिलना है, कभी भी आ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है, राजीव भाई के पास नंबर है हमारा, कभी ले सकते हैं। UPSC किस तरह होता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, या 12वीं के बाद बच्चे स्टाफ सिलेक्शन का एग्जाम दे सकते हैं। आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, आपको UPSC की जरूरत नहीं है, SSC का एग्जाम दे देंगे, SSC का एग्जाम दीजिए। लेकिन बच्चों को मालूमात पहले होना और उसके बाद बच्चों ने उसमें मुसलसल कोशिश करते रहना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए करियर गाइडेंस के प्रोग्राम होते रहना चाहिए, इस तरह के प्रोग्राम जहाँ बच्चों की हौसला अफजाई की जाए, बच्चों को इस तरह का अलग से मोटिवेट किया जाए। कई लड़कियाँ हैं, कई लड़के हैं, बच्चे मुस्लिम बच्चे हैं तो IPS है। आप गूगल सर्च करें, सानिया मिर्जा आपको दिख जाएगा उसका पूरा वीडियो, गूगल सर्च कर ले, कई मुस्लिम लड़कियां IPS बनी, IPS बनी, IAS बनी। हमारे महाराष्ट्र के बच्चे, आपके यहाँ की छिंदवाड़ा की कलेक्टर लेडी, तो UPSC जैसे ऊंचे इंतखाब देती है। तो तरक्की अगर हासिल करना है तो तालीम सबसे पहले जरूरी है। तालीम में फोकस तालीम होना चाहिए, जानकारी लेकर आप तालीम लीजिए, किधर भी अंधेरे में हाथ मत मारिए। करियर का गाइडेंस लीजिए, पेरेंट्स के साथ आप गाइडेंस सेंटर में आइए या जहाँ जो एक्सपर्ट्स है उनके पास जाइए। आजकल गूगल में हर चीज़ अवेलेबल है, उसका फायदा लीजिए। लेकिन बच्चों को तालीम से मत रोकिए। बहुत से वालिदैन के ये रहता है कि भाई लड़कियों को क्या पढ़ाई लिखाई क्या करना है, ग्रेजुएशन करा दो, शादी करा दो, हो गया। लेकिन सानिया मिर्जा ने उन सारे वालिदैन के लिए एक मिसाल कायम की है कि लड़कियों को भी, लड़की भी पढ़ करके टप्पर बन सकती है। तो आज ज़्यादा वक्त नहीं है, वैसे काफ़ी वक्त हो गया है। तो मेरी एक सलाह रहेगी आपको कि अगर आपको कभी भी किसी तरह का स्कॉलरशिप, कई तरह के अवेलेबल है, आपको UPSC करना है, दिल्ली में 5-6 इंस्टीट्यूट्स हैं मुसलमानों की जो UPSC की फ्री कोचिंग अवेलेबल कराती है। जामिया मिलिया का नाम आपने सुना है, जकात फाउंडेशन का नाम आपने सुना है, ऐसे और 3-4 तंजीमें हैं। जामिया हमदर्द है, बॉम्बे में हेड हाउस है। ट्रेनिंग देने वाले, कोचिंग देने वाले इंस्टीट्यूट की कमी नहीं है, कमी है तो बच्चों की है, बच्चे नहीं मिलते। हमने खुद कोचिंग शुरू की, हमको बच्चे नहीं मिल रहे, तो अपने बच्चों को तैयार करें। उनके दिमाग में बड़े सपने चाहिए, ऊंचा सोचने का उनको बोलिए, छोटे सपने मत रखिए, हमेशा बड़ा सपना रखिए, ड्रीम हाई, और मेहनत कराना सकते। मेहनत से के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। अल्लाह से इंसान इल्ला मासा, कुरान में अल्लाह कहता है कि मैं किसी को नहीं देता बगैर उसकी मेहनत देख के। अल्लाह से इंसान इल्ला मासा, इंसान के लिए कुछ नहीं है मगर वो जिसकी वो मेहनत करता है। APJ अब्दुल कलाम साहब का नाम आपने सुना है, उन्होंने कहा था, तो बड़ा फेमस कोट है, इफ यू वांट टू शाइन लाइक ए सन देन यू मस्ट बर्न लाइक ए सन। अगर सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना भी होगा। बगैर जले, बगैर तपे कामयाबी नहीं मिलेगी। कुरान में एक जगह अल्लाह ने कहा है कि वलिकुल के दर्जा तो मिम्मा मिले, मैं उसी इंसान के दर्जे बुलंद करता हूँ जो अपना अमल अच्छा रखता है, अमल पक्का करता है। तो किसी शायर ने कहा है कि है अमल लाजमी तकमील तमन्ना के लिए, है अमल लाजमी तकमील तमन्ना के लिए, वरना रंगीन ख्यालात से क्या होता है। तो भाइयों बहनों, बच्चियों बच्चों, आखिरी पैगाम मेरा
और सभी का पैगाम है, कौम के नाम है। ये कौम अभी कहीं जाकर उठने लगी है। अब ग्रेजुएशन का परसेंटेज कुल 5.78 हो गया है। अब पोस्ट ग्रेजुएशन में 2% से बढ़कर आगे 3-3.5% पे जाने लगा है। अब धीरे धीरे हम लोग उठने लगे हैं। इसको ब्रेक मत लगाइए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, अच्छी तालीम दिलाइए, 2 वक्त की रोटी मत खाइए, बच्चे के कोचिंग पर ट्यूशन में खर्चा करेंगे, उनका मैथ्स अच्छा करें। कोई भी इंट्रेंस एग्जाम हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, मैथ्स जरूरी है। और मैथ्स कौन सा? 10वीं लेवल का मैथ्स, 10th लेवल से आगे मैथ्स कोई पूछेगा आपको यूपीएससी में भी। तो ये करें क्योंकि सूरत बदलना बहुत जरूरी है। तो आखिरी में एक कवि दुष्यंत कुमार की कविता आपको सुनाऊंगा और उसके साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि उन्होंने कहा कि हो गई ये पीड़ पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई ये पीड़ पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे दिल में नहीं, तेरे दिल में सही, लेकिन हो कहीं भी आग, मगर आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। तो शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आपके मोटिवेशन लेवल को हाई रखिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, उनको उनका हौसला बुलंद करें। बच्चों को ये सलाह है कि हिम्मत ना हारे, कोशिश करते रहे। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हमेशा क्या लगे, अल्लाह का साथ आपके साथ है, दुआओं का साथ रखें, नमाजों का साथ रखें, अल्लाह से दोस्ती बनाए रखें, कुरान की किताबों से दोस्ती रखें, नमाज रखें और दुआ करते रहें। अल्लाह दुआ करने वालों की दुआ कभी रद्द नहीं करता। आपकी कोशिश में बात आपका दुआओं का साथ रहेगा ना, आप हम भी अभी आपके मुकद्दर कदम चूमेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, तो ये है कि शुक्रिया, जज़ाकल्लाह और थैंक यू।